नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी गणितीय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में दिमाग के सारे तार खोल देगी। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक और साधारण अंकगणित यानी सिंपल अरिथमेटिक से, और देखते ही देखते एडवांस्ड अलजेब्रा की गहराइयों तक पहुंच जाएंगे। ये चर्चा वाकई बहुत मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए सीधे विषय पर आते हैं। सोचिए, जब किसी बहुत बड़े नंबर को किसी 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना होता है तो गणित के अच्छे जानकारों के भी पसीने छूट जाते हैं, है ना? ये एक ऐसा डर है जो स्कूल के दिनों में कभी ना कभी महसूस किया ही गया होगा। आखिर इतने बड़े टेबल्स याद रखना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन क्या इन विशाल नंबर्स को डिवाइड करने का कोई बेहतर, स्मार्ट और आसान तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक तरफ ध्यान दीजिए हमारे पुराने लंबे और उलझे हुए ट्रेडिशनल लॉन्ग डिवीजन के तरीके पर, ये कितने सारे स्टेप्स में बटा हुआ है। और अब दूसरी तरफ वैदिक फ्लैग मेथड को देखिए। ये कितना स्लीक, कॉम्पैक्ट और सिंगल लाइन सेटअप है। इसमें पन्नों के पन्ने नहीं भरने पड़ते, बल्कि एक ही लाइन में पूरी की पूरी कैलकुलेशन सिमट जाती है। ये किसी जादू से कम नहीं लगता। अब आखिर ये शानदार फ्लैग मेथड काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसे हवाई जहाज उड़ाने से जोड़कर देखा जा सकता है। जो पहला डिजिट है वो है पायलट। ये मेन डिवीजन का काम संभालता है। बाकी बचे हुए फ्लैग डिजिट्स को पायलट की तरह काम करते हैं, जो रास्ते को लगातार एडजस्ट करते रहते हैं। और आखिर में आता है रिमाइंडर पार्टीशन, जिसे लैंडिंग जोन कहा जा सकता है। यहीं पर हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेफ तरीके से लैंड करती है, यानी खत्म होती है। इस पूरे मेथड के पीछे एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली इंजन काम कर रहा है। संस्कृत में इस इंजन को ऊर्ध्वतिरक कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज, यानी सीधा और तिरछा गुणा करना। और सच बताएं तो यही वो असली सीक्रेट है। इसी की मदद से हर एक डिवीजन स्टेप से ठीक पहले आंशिक डिविडेंड को एडजस्ट किया जाता है, ताकि आगे बढ़ते वक्त गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अब ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रिदमिक 1 2 3 वाला साइकिल है। नंबर 1, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले फ्लैग डिजिट को बिल्कुल लेटेस्ट कोशेंट से मल्टीप्लाई करना। नंबर 2, क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन, जिसमें दोनों फ्लैग डिजिट्स को 2 लेटेस्ट कोशेंट्स के साथ तिरछा गुणा करके जोड़ा जाता है। और नंबर 3, फिर से वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, जहां दूसरे फ्लैग डिजिट का इस्तेमाल होता है। ये प्रोसेस इतनी तेज है कि डिविडेंड एकदम सटीक हो जाता है। लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन के दौरान गणित का एक बड़ा ही दिलचस्प तनाव भी देखने को मिलता है। एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। नियम यह है, अगर घटाने वाली संख्या यानी सब्सट्रैक्शन डिविडेंड से बड़ी हो जाती है तो फौरन एक कदम पीछे हटना होता है और कोशेंट को कम करना पड़ता है। इसे पॉजिटिविटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। इस रूल का पालन हर हाल में करना ही होता है। और जब उस नियम का पालन करते हुए एक कदम पीछे लिया जाता है तो एक गजब की राहत मिलती है। जैसे ही पिछले कोशेंट डिजिट को सिर्फ एक नंबर कम किया जाता है, रिमाइंडर तुरंत बढ़ जाता है। इससे होता यह है कि एक बड़ा डिविडेंड मिल जाता है और फिर घटाने वाला काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा हो जाता है ना मजेदार? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना ही सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है। खैर, अब तक तो छोटे मोटे नंबर्स की बात हुई, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा जब डिवाइजर 983 जैसा कोई बड़ा और खूंखार नंबर बन जाए। कल्पना कीजिए कि 732,168 जैसे विशाल नंबर को 983 से डिवाइड करना है। सुनने में ही डरावना लगता है। क्या ये फ्लैग मेथड इस मकड़ी के जाल को भी उतनी ही आसानी से सुलझा देगा? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम मैक्रो लेवल पर जा रहे हैं। और यहीं से ये बात पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है, क्योंकि ये जो साधारण सा बेसिक अरिथमेटिक का मैकेनिज्म अभी हमने देखा, वो सिर्फ अंकों का खेल नहीं है। गहराई में जाने पर समझ आता है कि असल में यही तरीका एडवांस्ड पॉलिनोमियल अलजेब्रा का एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है। ये यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर सच यही है कि जो नियम इन आसान नंबर्स पर लग रहे हैं, बिल्कुल वही नियम अलजेब्रा की पूरी नींव रखते हैं। यह किसी जादू जैसा लगता है। देखिए, जो 3 डिजिट का डिवाइजर 983 था, उसमें बेस 10 छुप के बैठा था। अब अगर उस बेस 10 को बाहर निकालकर उसकी जगह वेरिएबल x को रख दिया जाए तो चमत्कार देखिए। सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी हंड्रेड्स, टेंस और वंस के अंक सीधे तौर पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बदल जाते हैं। 983 अचानक से 9x² + 8x + 3 बन जाता है। नंबर्स का अलजेब्रा में ये रूपांतरण सच में लाजवाब है।
चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे कैसे बिल्ड होता है। वो जो 6 डिजिट का विशाल डिविडेंड था ना, 7,32,168, वो भी पूरी तरह से अपना रूप बदल लेता है। जब इस बड़े नंबर पर भी वही वेरिएबल x वाला नियम लगाया जाता है तो ये खूबसूरती से एक डिग्री 5 पॉलिनोमियल में ढल जाता है। यानी पूरा का पूरा नंबर अब 7x5 + 3x4 से शुरू होने वाली एक बहुत बड़ी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन चुका है, ठीक हमारी आंखों के सामने। अब बारी आती है ये पता लगाने की कि फाइनल जवाब का साइज क्या निकल कर आएगा। इसके लिए एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है जिसे क्वोशिएंट डिग्री कहते हैं। बस करना यह है कि डिविडेंड की सबसे बड़ी डिग्री में से डिवाइजर की सबसे बड़ी डिग्री को घटा देना है। जैसे इस केस में 5 में से 2 हटाएंगे तो बचा 3, जिसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि फाइनल जवाब यानी क्वोशिएंट की डिग्री 3 होगी। ये इतना आसान है। और अब आती है इस पूरे सफर की सबसे दिलचस्प बात। इस नए और बड़े पॉलिनोमियल डिवीजन को सॉल्व करने के लिए किसी नए फॉर्मूले को सीखने की जरूरत नहीं है। इसके कोएफिशिएंट्स P वर्टिकल इन क्रॉसवाइज पायलट और को पायलट सिस्टम से सॉल्व होते हैं जो शुरू में इस्तेमाल हुआ था। यही तो इस तरीके की असली खूबसूरती है। बेसिक अरिथमेटिक और एडवांस्ड अलजेब्रा की दुनिया दिखने में कितनी भी अलग क्यों ना लगे, असल में दोनों बिल्कुल एक ही सॉफ्टवेयर पर रन कर रहे हैं। खैर, दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर कैसे मान लें कि ये अलजेब्रिक जवाब सही ही है। इसको वेरीफाई करने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है जिसे बेस 10 वेरिफिकेशन कहते हैं। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अलजेब्रिक जवाब निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप, उस पॉलिनोमियल में वापस जाकर x की जगह 10 रख दीजिए। और तीसरा स्टेप, उसे न्यूमेरिकल डिवीजन के जवाब से 100% मैच होते हुए देखिए। ये तरीका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की दुनिया को वापस हमारे आम नंबर से जोड़ देता है। तो सबसे खास और अहम बात यह है, जब अलजेब्रिक क्वोशिएंट 7x² + 4x + 4 में x की जगह 10 को वापस रखा जाता है तो देखिए क्या होता है। ये बन जाता है 7 × 100 + 4 × 10 + 4। इन सबको जोड़ने पर मिलता है ठीक 744। और कमाल की बात देखिए, यही तो साधारण अंकगणित का भी जवाब था। इसका मतलब साफ है, पॉलिनोमियल और अरिथमेटिक पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत है, कोई भेदभाव नहीं। इन सभी बातों पर गौर करने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर स्कूल के उस साधारण और बोरिंग लगने वाले अरिथमेटिक में एडवांस्ड अलजेब्रा का इतना बड़ा ब्लूप्रिंट छुपा हो सकता है, तो जरा सोचिए इस बेसिक मैथ्स में और कितने गहरे राज दफन होंगे जिन पर शायद कभी नजर ही नहीं गई। क्या पता अगली बार कोई आसान सा मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त गणित का एक नया ही रूप देखने को मिल जाए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।